Hello everyone, welcome to our channel Gyan Ganga. I hope you all are happy and good at your place. Today we are going to do a sample paper of session ending exam class 5 English. देखिए जो इस आपका क्लास 5 का जो आपका फाइनल सेशन एंडिंग एग्ज़ाम होगा उसके अंदर जो पेन पेपर टेस्ट होगा वो 40 मार्क्स का होगा। जो 40 मार्क्स होंगे वो डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड किए गए हैं। इसके अंदर देखिए उसमें आपका 5 मार्क्स का रहेगा रीडिंग, 5 मार्क्स का रहेगा राइटिंग, 10 मार्क्स का ग्रामर पोर्शन, 5 मार्क्स का क्रिएटिव राइटिंग, 5 मार्क्स की स्पेलिंग्स और 5 मार्क्स की वोकैबुलरी और लास्ट में 5 मार्क्स का आपका हैंड राइटिंग। इस तरह से ये 40 मार्क्स का होगा। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। आपको ये जो पैसेज पढ़ना है और इससे रिलेटेड इसके नीचे क्वेश्चंस दिए हैं वो सोल्व करने हैं। गोलू एंड मोलू आर टू फ्रेंड्स। दो दोस्त होते हैं गोलू और मोलू। दे लिव्ड इन राजनगर कॉलोनी और वो राजनगर कॉलोनी के अंदर रहते हैं। गोलू वर्क हार्ड एंड डिड हिज वर्क इन टाइम। गोलू एक हार्ड वर्किंग है और वो समय से काम को करता है। मोलू लव टू प्ले एंड वॉच टेलीविज़न। लेकिन मोलू है वो कुछ को खेलना पसंद है और टेलीविज़न देखना भी पसंद है। ही नेवर कैम बैक इन टाइम इन द इवनिंग्स। और जब शाम हो जाती है तो वो कभी भी टाइम पे घर नहीं आता है। ही कॉपीड ऑल हिज होमवर्क फ्रॉम गोलू। और वो सारे का सारा जो होमवर्क उसको दिया जाता है वो गोलू से कॉपी करता है। क्वेश्चन नंबर 1, हु वर फ्रेंड्स। तो देखिए ऊपर हमें पैसेज के अंदर पढ़ा दो फ्रेंड कौन होते हैं, गोलू एंड मोलू। नेक्स्ट, वे डिड दे लिव। वो कहाँ पे रहते हैं, तो वो कहाँ पे रहते हैं, राजनगर कॉलोनी के अंदर। राजनगर दे लिव्ड इन राजनगर कॉलोनी। नेक्स्ट, वो डिड वर्क इन टाइम। तो जैसा कि हमने पैसेज के अंदर पढ़ा ऊपर, गोलू है वो अपना सारा काम टाइम से करता है। व्हाट डिड मोलू लव टू डू। मोलू को क्या चीज़ पसंद थी, तो जैसा कि हमने पढ़ा मोलू लव्ड टू प्ले एंड वॉच टीवी, वॉच टेलीविज़न। नेक्स्ट, हाउ डिड मोलू डू हिज होमवर्क। मोलू अपना काम कैसे करता था, तो ही कॉपीड ऑल हिज वर्क फ्रॉम गोलू। वो गोलू से सारा का सारा काम कॉपी कर लेता था, इस कारण टाइम से कर लेता था। नेक्स्ट पोर्शन है राइटिंग, प्रोज एंड पोइट्री। चूज द करेक्ट आंसर। वाई वॉज जेन क्वाइट। जो जेन थी वो क्वाइट क्यों थी। सी वॉज अफ्रेड टू एयर हर ओपिनियंस। वो अपने ओपिनियंस देने के लिए डरती थी। सी हेटेड द नॉइज। क्या उसको नॉइज से डर लगता था। सी वॉज क्वाइट बाई नेचर, तो ये हो जाएगा थर्ड, सी वॉज क्वाइट बाई नेचर। वाई डिड ऑल द चिल्ड्रन हेट हरी। सभी के सभी बच्चे हरी से क्यों नफरत करते थे। बिकॉज ही वुड नॉट टॉक टू एनी वन। बिकॉज ही ऑलवेज पिंच दैम। बिकॉज ही लव्ड स्टीलिंग द फूड। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो भी हो जाएगा बिकॉज ही ऑलवेज पिंच दैम। What kind of child was Sana Tombi? Sana Tombi was gentle, soft-hearted, and beautiful child। और उस अंदर जो अच्छी क्वालिटी थी कि उसको पेन होता था जब दूसरों को
दर्द होता था तो वो कोड फील द पेन ऑफ अदर्स। नेक्स्ट, वेयर हैव यू सीन क्राउड्स ऑफ पीपल, आपको लोगों की भीड़ कहाँ कहाँ दिखाई देती है? तो इसके अंदर लिखेंगे आई हैव सीन क्राउड्स ऑफ पीपल इन एंड अराउंड द टेम्पल्स, मंदिर के आसपास या मंदिर के अंदर, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, हॉस्पिटल्स, सिनेमा हॉल्स, शॉपिंग मॉल्स, फिर मेले लगते हैं उसमें, फेयर एंड पार्टीज के अंदर भी लोगों की भीड़ रहती है। ग्रामर पोर्शन, डू एज डायरेक्टेड, यूज द करेक्ट कंजक्शन joining word to fill in the blanks। राजू डैश रवि रन फास्ट डैश दे मिस द ट्रेन्स। राजू एंड रवि रन फास्ट बट दे मिस द बस। Fill in the blanks with correct preposition। The man dash her was wearing a brown suit and hat। तो इसमें हो जाएगा beside। Fill in the blanks with appropriate articles। a या n लगाना है, आर्टिकल से आपको फिल करना है। Filling the blanks, the farmer's wife was a kind-hearted woman। Fill in the blanks, an या dish, the dog was dash suitable words to climb the tree to chase the cat। The dog was dash to climb the tree to chase the cat। तो देखिए इसके अंदर क्या हो जाएगा, एबल के आगे आपको लगाना है कि जो डॉग था वो पेड़ के ऊपर चढ़ने में असमर्थ था, तो उसके लिए क्या लगेंगे, अनेबल। राइट द करेक्ट एक्सप्रेशन टू complete in the using the sentence। I felt as light as a dash after exercising। तो कैसा फील होता है, ट्री की तरह लाइट थोड़ी ना होता, फीदर की तरह लाइट फील होता है एक्सरसाइज करने के बाद में। चूज करेक्ट डिग्री ऑफ कंपेरिजन फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। द एरोप्लेन इज द डैश ऑफ ऑल, तो सभी में से एरोप्लेन इज द फास्टेस्ट हो जाएगा यहाँ पे, फास्टेस्ट ऑफ ऑल। राइट द फुल फॉर्म ऑफ वर नॉट, तो जिसको फुल फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिख देंगे वर नॉट, और कुड नॉट को आप जब कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो आप क्या लिख देंगे, इस तरह से लिख देंगे, ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म हो जाएगी। राइट टू वर्ड्स एंडिंग विद लेस, तो इसके अंदर देखिए सबसे ईजी वर्ड एंडलेस लिख दीजिए, जो कभी नहीं ख़त्म होने वाला हो। उसके बाद में बेसलेस लिख दीजिए, बहुत सारे वर्ड हैं आप लिख सकते हो, फियरलेस। रीअरेंज द जंबल सेंटेंस टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। देखिए नेवर लिसन सी हर मदर्स टू, ये एक जंबल सेंटेंस है, इसको आपको एक प्रॉपर और करेक्ट मीनिंगफुल सेंटेंस में लिखना है, तो हम इस तरह से लिखेंगे, सी नेवर लिसन्स टू हर मदर। फ्रेम वन सेंटेंस यूजिंग द वर्ड गिवन वर्ड रस, आपको रस को यूज करते हुए कोई भी एक सेंटेंस बनाना है। जैसे मैं लिख देता हूँ, देयर इज नो नीड टू रस। आप इस तरह से कोई भी सेंटेंस अपने मन से रस को यूज करते हुए बना सकते हैं। राइट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, राइट ए पैराग्राफ ऑन टॉपसी टर्वीलैंड या राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ मालू भालू। आपको इनमें से किसी एक के ऊपर, या तो आपको टॉपसी टर्वीलैंड के ऊपर एक पैराग्राफ लिखना है, या आपको कैरेक्टर स्केच लिखना है मालू भालू का। नेक्स्ट पोर्शन है स्पेलिंग्स।
करेक्ट दीज जंबल स्पेलिंग्स। ये जो स्पेलिंग है ये जंबल वर्ड में दी हुई है, आपको करेक्ट करनी है। तो ये है वेसल की स्पेलिंग, VSSEL, वेसल। देखिए अब आगे जो है फिल इन द मिसिंग लेटर टू मेक ए कंप्लीट वर्ड। आपको ये एक स्पेलिंग है जिसके अंदर गैप दिया हुआ है, आपको कंप्लीट करनी है कि किस वर्ड को यूज़ करके कंप्लीट हो सकती, किस अल्फ़ाबेट को यूज़ करके कंप्लीट हो सकती है। तो देखिए CLA अगर हम P लिखते हैं यहाँ पे और यहाँ पे E लिखते हैं तो देखिए कंप्लीट हो गई है, ये क्या हो गया, क्लैप्ड। उसी तरह से ये हमें देखने में लग रहा है कि डिस्कशन की स्पेलिंग है, तो हम यहाँ पे DISC डिस्कशन के लिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, U और SSION, तो ये क्या हो जाएगी, डिस्कशन। उसके बाद में टिक मार्क द करेक्ट स्पेलिंग। इसके अंदर आपको 3 स्पेलिंग दी हुई हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको जो सही स्पेलिंग है उसके ऊपर आपको टिक मार्क लगाना है। तो फ्राइटेंड की जो स्पेलिंग है वो एकदम सही है। गिव वन वर्ड फॉर अंडरग्राउंड पैसेज फॉर पीपल टू क्रॉस। जो अंडरग्राउंड रास्ता होता है उसको क्या कहते हैं, सबवे। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ग्रुप वर्ड। द हंटर शॉट एट द डैश ऑफ बर्ड्स। तो जो हंटर है उसने जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है उसको क्या कहते हैं, फ्लॉक कहते हैं। द हंटर शूट एट द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। लास्ट पोर्शन दैट इज वोकैबुलरी। Write the antonym. Antonym means opposite word of the underlined given word. The window is shut but the door is shut का opposite क्या हो जाएगा, open. Write down the rhyme with carriage. तो देखिए यहाँ पे carriage के जो राइमिंग वर्ड होंगे वो हो जाएंगे storage, cage. Write the synonym having the same meaning of the word tiny. Tiny का जो सिनोनियम है वो क्या हो जाएगा, small, या फिर हम कह सकते हैं little. Circle the adjectives. The horse was big, brown and beautiful. तो इसमें जो भी एडजेक्टिव है तो देखिए बिग भी एडजेक्टिव है, ब्राउन कलर को शो करता है, ब्यूटीफुल भी सुंदरता को। सर्किल द करेक्ट होमोफोन। आपको एक वर्ड सेलेक्ट करना है। आई नीड टू ब्रश माई। देखिए इसमें 2 ऑप्शन है, हेयर या हेयर। होमोफोन्स उसी को बोलते हैं जिनका जो प्रोनाउंसिएशन हो वो सेम हो। तो आई नीड टू ब्रश माई हेयर हो जाएगा HAIR। हेयर मतलब बाल और ये हो जाएगा हेयर खरगोश। जो लास्ट पोर्शन रहेगा वो रहेगा आपका हैंड राइटिंग का। इसमें जो आपके लिए जो पैराग्राफ लिखा है वो सेम आपको नीचे कॉपी करना होता है। सो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सैम्पल पेपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे।